दोस्तों, क्या आपने कभी ये किसी से बहुत बार सुना होगा कि अगर आप गरीब हैं तो आपके गरीबी का मूल कारण है प्रारब्ध। अगर आप असफल हैं तो ये कहानी पहले से लिखी जा चुकी है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए, उसी का भोग दंड आप इस जन्म में भोग रहे हैं। ये एक्चुअली में प्रारब्ध लोगों द्वारा बताया जाता है। और जबकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने कम से कम लाखों लोगों को कर्महीन बना दिया है। उन्हें लगता है कि अगर आज मैं गरीब हूँ, अगर आज मैं असफल हूँ, तो उसका कारण ये है कि मेरे पिछले जन्म में कुछ ना कुछ बुरे कर्म थे, जिसके कारण मैं इस जन्म में गरीब हूँ, इस जन्म में मैं असफल हूँ। तो आज ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आया हूँ। उसका नाम है प्रारब्ध। कल्पना कीजिए, दो किसान हैं और दो किसान, एक किसान जो कर्म पर भरोसा करता है, वो रोज अपने खेत में जा रहा है, रोज कुछ नया नया सीख रहा है और अपनी खेती को डेवलप कर रहा है। और दूसरा किसान जो बैठकर अपने प्रारब्ध के बारे में सोच रहा है कि ये सब कुछ होगा, अपने आप ही होगा, अगर मेरा कर्म सही होगा तो फसल तो आपको आप आएगी। वो इस गुमान में बैठा रहता है और एक किसान अपना कर्म करते रहता है। एक साल के बाद जो किसान अपना कर्म करता रहता है, उसके खेत फसल से लहला जाते हैं और दूसरे के खेत में सिर्फ घास आए रहते हैं। तो आप ही सोचिए कि हम जिस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं, जिस चीज़ के बारे में हम कंफर्म ही नहीं है कि ये सचमुच होता है या किसी की बनाई हुई एक स्टोरी है। आप किसी भी संत महात्मा के पास चले जाइए, अगर आपके प्रॉब्लम का उनके पास जवाब तो होता नहीं है, तो सीधा सीधा वो एक चीज कहते हैं कि अगर आज आपके जीवन में कुछ तकलीफ है तो उसका मूल कारण है आपका प्रारब्ध, क्योंकि आपने पिछले जन्म में इतने इतने बुरे कर्म किए जिसकी सजा आपको मिल रही है। फिर आपने कुछ अच्छे भी कर्म किए तो कभी कभी आपको सुख का भी अनुभूति मिलती है। मतलब सब कुछ एक स्क्रिप्टेड है, सब कुछ पहले से तय है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो पिछले जन्म के पुण्य और पाप की वजह से हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसे क्या चीजें हो रही है और हम कहाँ गलती कर रहे हैं। सोचिए, अगर एडिसन ने अगर ये सोचा होता है कि मेरा प्रारब्ध और मैं जो पिछले जन्म में बुरे कर्म किया, उस इस जन्म में मुझे उसका भोगदंड होगा, तो कम से कम हजारों बार वो असफल हुआ। हजार बार असफल होने के बाद सोचिए, 1000 बार वो असफल हुआ। इतनी असफलताएं पाने के बाद भी वो अपना काम करता रहा। उसे अपने कर्म पर भरोसा था, उसे पूरा भरोसा था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, इसमें कुछ ना कुछ निकाल लूंगा। और उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया, जो आज लाइटें हैं, जो अभी मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ, उसके लिए भी लाइटों की जरूरत पड़ती है। हालांकि मेरे पास बहुत छोटी सी लाइट है, और लेकिन उससे कर्म किए और कर्म करने के बाद आज आप उनके बनाए हुए चीजों का आनंद आप ले पा रहे हैं। अंधेरे में भी आज उजाला है। उसकी वजह है एडिशन, एक वजह एडिशन भी है। तो इसी तरह से आपको अपने कर्म के प्रति कहीं नहीं झुकना है, आपको अपना कर्म करते ही रहना है। जिसे जो बोलना है उसे बोलने दीजिए। एक प्रारब्ध और ये वो, इसे डालिए बस्ते में, इसे डालिए किसी झोली में। आपका हिसाब करने के लिए कोई ईश्वर नहीं बैठा है। आप जो कर्म करेंगे, ये नेचर ही आपको उसके अकॉर्डिंग आपको फल देगी। इसके लिए आपको कभी अफसोस नहीं करना है। इसके लिए ये नहीं सोचना है कि मैंने पिछले जन्म में क्या था। कितनी हंसी की बात है ये, कितनी हंसी की बात है ये। लोग सोचते हैं कि मैं पिछले जन्म में ऐसा ऐसा बुरा कर्म किया था, और बिलीव मी, लोग इस पर बहुत बिलीव करते हैं। करोड़ों की संख्या में आज हमारे देश में इस चीज पर बिलीव करते हैं कि प्रारब्ध एक ऐसी चीज होती है जिसे ना आपने देखा, ना किसी ने नहीं देखा। सिर्फ एक जगह आप गए, एक चौथी पास, पांचवी पास आदमी ने आपको समझा दिया और आप समझ गए कि मैंने पिछले जन्म में पाप किए थे, उसी का भोग दंड इस जन्म में भोग रहा हूं। सरकार, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कामचोर हैं।
एक्चुअली में आप जो कर रहे हैं आपको वो काम पसंद ही नहीं है। अगर आप जो काम कर रहे होते वो काम अगर आपको पसंद है तो आप जरूर उस काम में सक्सेस होते, आप सफलता पाते। लेकिन एक्चुअली में आप जो कर रहे हैं वो काम आपको पसंद ही नहीं है, और पसंद ना होने की वजह से आपकी फाइनेंस स्थिति आपकी खराब हो रही है। इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं तो आपको जो मन करता है, जो आपके विचार, जो आपको भीतर से आता है कि मुझे ये करना चाहिए, आप वो कीजिए। फिलहाल अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो करते भी रहिए, लेकिन साथ साथ में आप अपनी जो चीज, अपनी इच्छा जो आप चाहते हैं उसे भी घंटे 2 घंटे दीजिए। यकीन मानिए आपकी फाइनेंस स्थिति सुधर जाएगी। और इसी के साथ मैं आज का तो वीडियो समाप्त करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप मेरी बातों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्ट हुए रहेंगे तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, इस बात पर कमेंट कीजिए कि कहाँ मैं रॉन्ग हूँ और कहाँ मैं रॉन्ग नहीं हूँ। लेकिन हालांकि मैंने पूरी स्टडी करके ये चीज़ आपके सामने रखी, इसे और बेटर तरीके से रखूँगा, क्योंकि आपको पता है ये मेरी दूसरी वीडियो है। अभी मैं कैमरे के सामने इतना फैमिलियर भी नहीं हुआ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा ही मैं कैमरे के सामने फैमिलियर हो जाऊंगा, क्योंकि कैमरे में आने से पहले मैंने बहुत सोचा था कि मैं ऐसा बोलूंगा, वैसा बोलूंगा, ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा फेस किया मैं सब भूल गया। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत याद था मैंने बोला हूँ, अपने हिसाब से बोला हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए कि क्या आपको मेरी बातों से आप सहमत हैं या नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।